हेलो स्टूडेंट्स, मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट आज हम 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 15 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 16 नवंबर की वर्कशीट है। आज हम इसमें आपकी पोएम जो है द ज्योग्राफी लेसन उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो उसका कुछ पार्ट है इसमें, लास्ट के जो 2 पैराग्राफ हैं वो इसमें बसते हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। तो आपको पता है ये पोएम जुल्फ़िकार घोष ने लिखी है। देखिए, गिवन बिलो द पोएम रिटन बाय द पर्सपेक्टिव ऑफ जुल्फ़िकार घोष ने ये लिखी है पोएम। हु वर द ऑब्जर्विंग द सिटी ऑफ द सीइंग इट्स सीटेड इन अ जेट प्लेन। जब वो एक जेट प्लेन में बैठे तो उन्हें जो पृथ्वी को ऑब्जर्व किया, धरती को ऑब्जर्व किया कि धरती ऊंचाई से कैसे लगती है, उन्होंने उसको इस पोएम में बताया है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस पोएम को बताया है कि मतलब धरती के बारे में बताया है कि धरती ऊंचाई से देखने पर कैसी लगती है। देखिए क्वेश्चन नंबर, ये आपको पहले क्या दिया हुआ है, व्हाट डज अ सिटी लुक व्हेन इट्स फ्रॉम द ग्रेट हाइट। जब ऊंचाई से देखते हैं तो कैसी दिखती है शहर? छोटा दिखता है, क्लियर, तो छोटा दिखता है ये। अब सबसे पहले हम स्टैंजा को रीड करेंगे, उसके क्वेश्चन के आंसर देंगे। देखिए, व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू स्काई, जब जो जुल्फ़िकार जिन्हें बैठे थे जो पोएम लिख रहे हैं, उनका जो जेट है वो आसमान में उड़ा, तो इट वॉज क्लियर वाई द सिटी, जो शहर था बिल्कुल साफ दिखने लगा। ऊपर से सारा शहर, हम नीचे से देखते हैं तो थोड़ा बहुत हिस्सा दिखता है, ऊपर साफ दिखने लगा। हैड डेवलप्ड द वे इट हैड सीइंग द स्केल 6 इंची टू माइल, मतलब इतना ऊंचाई से वो ऐसा दिख रहा था कि 1 मील को वो 6 इंची में स्केल कर सकते हैं। 1 मील को वो 6 इंची जो आपकी स्केल होती है उससे नाप सकते हैं। देयर सिम्ड एन इनएबिलिटी होती है किसी चीज़ को करना, मतलब देखना, अनिवार्यता। अबाउट वॉट द ग्राउंड लुक्ड हैप्जार्ड, मतलब ऐसे ज़मीन ऐसे लग रही थी, हैप्जार्ड बोलते हैं कोई भी चीज़ परफेक्ट ना हो, अस्त व्यस्त हो। तो सब कुछ ऊपर से देखने पर नीचे सब कुछ जो ग्राउंड था अस्त व्यस्त दिख रहा, तो ऐसे लग रहा था अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, कि जो नीचे जो घर बसे हुए हैं, जो भी कुछ है वो अनप्लान्ड है, कोई ऊंचा कोई नीचा, मतलब ऊपर से देखने पर सब कुछ अनमैनेज लग रहा था, कुछ मैनेज नहीं लग रहा था। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब आसमान में था उनका जेट तो सब कुछ अनप्लान्ड था। वहाँ से देखने पर कोई मकान कोई शहर प्लान तरीके से नहीं बसे हुए थे, जैसे कि बसे हुए होते हैं ऊपर से दिखाई देने पर, ऐसे उन्हें वो नहीं लग रहे थे। नेक्स्ट में देखते हैं, व्हेन द जेट रीच 10,000 ऑफ फीट, जब जो उनका जेट था वो 10,000 फीट पर पहुंचा। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर्स रन, उन्हें ऐसा लगा कि देश, मतलब कि देशों में शहर क्यों हैं, क्योंकि शहर ऊपर से दिखाई नहीं दे रहे थे, कंट्री दिखाई दे रही थी बस। शहर क्यों हैं, नदियाँ क्यों बहती हैं, वैली में पॉपुलेटेड क्यों है, कहाँ है, मतलब ना तो वैली की पॉपुलेशन दिख रही थी, इतना जो भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है वैलीज़ में, ना ही वहाँ पर कंट्री में अलग अलग शहर दिख रहे थे। तो उन्हें ये लगा कि क्यों है सब। द लॉजिक ऑफ जोग्राफी का जो लॉजिक था, द लैंड एंड द वाटर अट्रैक्ट हिम, उन्हें क्या अट्रैक्ट कर रहा था, जोग्राफी का लॉजिक क्या था उसमें, उस लॉजिक में लैंड एंड वाटर, सिर्फ ऊपर से ज़मीन दिख रही थी, धरती दिख रही थी और वाटर दिख रहा था। ऊपर जाकर सिर्फ ना तो शहर दिख रहे थे ना घर दिख रहे थे, फिर ये दिख रहा था बस ये नीला नीला जो बह रहा है वो पानी है, वो वाटर है, और बाकी सारी क्या है, वो लैंड है। वो क्लियरली डिक्लाइंड जो एंड व्हेन द जेट रीच द 10,000 फीट, जब जेट उनका 10,000 फीट पर पहुंचा तो वो क्लियरली डिक्लाइन, उसकी मतलब वो बिल्कुल क्लियर हो रहा था, डिक्लाइन वो उसकी अलग अलग सीमा निर्धारण होती कि देखिए यहाँ पर पानी बह रहा है और यहाँ पर सारी अर्थ है, तो वो डिक्लाइंड हो रहा था, अलग अलग डिवाइड हो रहा था। ऊपर जाने पर धरती और सिर्फ पानी के बीच में डिक्लाइंड हो रहा था, ना कि सिटीज़ के बीच में कि यहाँ से ये सिटी शुरू होता है और वहाँ पर ये सिटी ख़त्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं बच्चे। Seen from the window of an aeroplane, the city appears, mark the right answer। विंडो से देखने पर एरोप्लेन की सिटी कैसा दिखता है
हैजार्ड उन्होंने नीट एज मैप डेवलप्ड ऑन नेसेसरी, तो आपको पता है इसमें था हैजार्ड ऑन ग्राउंड, अव्यवस्थित दिखती है पूरी धरती, कुछ मैनेज नहीं लगता वहाँ से देखने पर। द विच वर्ड इज द स्टेंजा मीन विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। एपिसोड मीन्स तो अव्यवस्थित होता है, इनएबिलिटी होता है किसी चीज़ को अनिवार्य करना, अनिवार्यता जिसको अवॉइड ना किया जा सके। वो डिड द अट्रैक्ट द मैन, आदमी को किसने अट्रैक्ट किया? लैंड एंड वाटर, देखिए लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन। यहाँ पर भी है आपका फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑफ मील वॉट रिड्यूस टू, इसमें है 6 मील, ऊंचाई पर जाने पर कितने मील में नाप सकता था उसको, 6 मील लिखा हुआ है ना। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको, पैराग्राफ फर्स्ट में आपका ये लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए 6 मील लास्ट में, सॉरी वेरी 6 मील, यहाँ नहीं ये रहा 6 मील, सॉरी ये देखें 6 मील में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इसको 6 मील कर लेंगे 6 माइल्स में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वाज द क्लियर व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट हाई, जब 10,000 फीट की दूरी पर पहुंचा जेट तो क्या दिखा वहाँ से। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, वॉज क्लियरली डिक्लाइंड व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, तो वहाँ से धरती क्लियरली डिक्लाइंड हो रही थी। व्हेन द जेट रीच, इसका आंसर ये है व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट अर्थ वाज क्लियरली डिक्लाइंड, जो अर्थ थी वो क्लियरली डिक्लाइंड हो रही थी, व्यवस्थित उसकी सीमा निर्धारित हो रही थी लैंड एंड वाटर के बीच में। तो बच्चों आज की वर्कशीट ख़त्म होती है हमारी, और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।